पाते हैं। अच्छा जनाबी वाला, जो दूसरी किस्म है ना, ये उन लोगों की है जो टेकर्स होते हैं। अच्छा, टेक का मतलब है लेना, जी कुछ जी फायदा लेना। जी। इनमें लालच बदरजा अतम पाया जाता है। इनको सिर्फ अपना फायदा समझ आता है, इनको सिर्फ क्रेडिट लेना आता है, इनको बेनिफिट लेना आता है। ये इनाम लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए, फायदा लेने के लिए, नफा लेने के लिए, दूध से मलाई उतारने के लिए, मक्खन उतारने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। इनकी जात से फैज नहीं मिलता। इनके लिए जो पंजाबी का वर्ड है बेफैज, ये वो बना हुआ जी। ठीक है जी। ये यानी कि वो जो मिसाल है मियां मोहम्मद बख्श साहब की, जिस शेर का मफहूम ये है कि अगर आपने किक्कर पे अंगूर चढ़ा दिया तो किक्कर जो है वो कांटों वाला है, अंगूर जो है वो नफा बख्शक फल है, वो तो खाने वाली चीज है। तो हर जो गुच्छा है उसका हर अंगूर जो है वो डैमेज हो जाएगा, जख्माया जाएगा। तो इनकी जात में क्या होता है, ये अपने फायदे के लिए गला काट देते हैं, ये अपने नफे के लिए सबको पीछे छोड़ देते हैं, ये अपने आप को सेव करने के लिए नुकसान कर देंगे दूसरों का, ये अपनी बोटी के लिए बकरा ज़बा करते हैं। ये सारी मिसालें टेकर्स के लिए बनी हुई हैं और दुनिया में टेकर्स की बहुत बड़ी मिकदार है। मेरी आपसे दरखास्त है कि ये जो टेकर्स हैं और गिवर्स हैं, इसमें आपने अपनी जिंदगी के गिवर्स को बचाना होता है। दुनिया में फर्क बदकिस्मती होती है कि आपकी जिंदगी में कोई गिवर है और आप उसको गवा दें। आपकी बदकिस्मती होती है कोई टेकर है और उसको अपने सीने से लगाया और वो चूस रहा हो, आपकी एनर्जी को चूस रहा हो। अच्छा, ऐसे जो लोग होते हैं जिनमें लालच बहुत ज्यादा पाया जाता है, अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि खुशामदी भी होते हैं, तारीफ करते हैं, उनको ये हुनर आता है कि आपसे कैसे फायदा लें। आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने मैनिपुलेटर्स को और झूठे लोगों को सबको डिस्कस किया था। ये दरअसल ये नेगेटिव साइड जो है ना टेकर्स की, यही होती है। ये अपने मुफाद को सामने रखते हैं, उसके लिए स्टोरी बुनत कर लेते हैं। ये अपने मुफाद को सामने रखते हैं, ये उसके लिए कोई कहानी बता देंगे। ये अपने मुफाद को सामने रखेंगे, थोड़ी देर के लिए हमदर्द हो जाएंगे। ये एक मिसाल है, कम प्या ते नूर मोहम्मद, कम नहीं ते नूरा। यानी इज्जत भी तब मिलेगी जब काम, ये जब काम पड़ेगा ना, ये आपको उठा लेंगे ऐसे करके। ठीक है जी। ये काम नहीं है ना, तो ये आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। आप कौन है, आपको देखा हुआ कहीं? आप कहेंगे जी मैं फरा इकरार हूं। अच्छा, आप मैंने पहचाना नहीं, आपको हैरान होंगे कि यार इस बंदे को तो मैंने उधार दिया था, ये लेके भाग गया था और आज ये पहचानने से इनकार कर रहा है, वो टेकर है। तो ये फायदा लेने पे यकीन रखते हैं, इनसे फायदा हो नहीं सकता। तो ये तो फिर जो अच्छे लोग हैं उनको भी डैमेज करते हैं। जो गिवर्स की हमने पहली एक किस्म बताई, उनके लिए भी बड़े खतरनाक होते हैं। अच्छा, इसके बाद इनका ना एक और खतरनाक जो काम होता है, अच्छा। ये कह लीजिए कि इनसे क्योंकि फैज नहीं होता तो इनसे बुराई जन्म लेती है। ये इनसे नफा नहीं मिलना होता। ये यानी कह लीजिए ये अच्छे होते हैं ना, ये असल में अच्छे नहीं होते, ये बनावटी ये अच्छा होने की एक्टिंग करेंगे। ये जो हमने उसी प्रोग्राम में बताया था कि मुनाफिक हैं ये। हाँ, मुनाफिक है। यानी आप ये कह लें, एक और मिसाल दूंगा, ये टेलर चलाते हैं इश्तिहार। ये इश्तिहार चलाएंगे अच्छा होने का, फिर लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, फिर उनको धोखा दे देंगे। ठीक है जी। ये हमेशा अपने मुफाद, इनका दिमाग एक कैलकुलेटर होता है और उसमें हर वक्त कैलकुलेशन चल रही होती है। ये इन्वेस्ट करेंगे तो अपने दिमाग में हिसाब रखेंगे मैंने इतना बरता। ये सूट देंगे तो बाद में उम्मीद लगाएंगे 2 आने चाहिए। अच्छा। ये खर्चा करेंगे, खाना खिलाएंगे तो नेक्स्ट टाइम कहेंगे बिल आपने देना है। ठीक है जी। इनके दिमाग में हर वक्त इनकी वो जो होता है ना जी, हम शादियां पुरानी होती थी ना बड़े बूढ़ों की, मुझे याद है, तो उसमें वर्तने लिखी जाती थी। जी जी। ठीक है जी। वो जो वर्तने लिखी जाती थी ना, ये एक हिसाब किताब था, क्योंकि सोसाइटी में गुर्बत थी तो इसने ये दिया, हमने इसकी शादी पे ये देना, इस तरह वो कॉपियों को संभाला जाता था। अब तो जरा एक मॉडर्न दौर आ गया, खुशहाली आ गई है, सोसाइटी बड़ी बेहतर हो गई है, तो 5000 का लिफाफा जो हर को दे देता है और फिर वो एक सोशल रस्म बन गई है ये वर्तना भी जो है। लेकिन ये इंतहा के ना हिसाबी किताबी होते हैं। इनको अपना फायदा पता होता है, इनको अपनी इन्वेस्टमेंट पता होती है, इनको अपना मुफाद पता होता है। फिर इनमें एक और इंतहाई खौफनाक खूबी होती है, खामी होती है, सॉरी, ये एहसान फरामोश होते हैं। ये किसी के एहसान को अपना हक समझते हैं। अच्छा। इनको लगता है मैं डिजर्व करता था। आपको कहीं सेलिब्रिटीज ऐसी मिलेंगी, आप उनके काम आए, वो कहेंगे हाँ मैं डिजर्व करता था कि आपको मेरा बैग उठाना चाहिए था, आपको मेरी गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए थी, आपको मेरे काम आना चाहिए था। अच्छा, फिर ये क्या करते हैं कि ये मजाक उड़ाते हैं आपका। ये अपने साथ लोगों को उनको तहकीर की निगाह से देखते हैं। ये यानी कि इंतहा के इनके अंदर ये बीमारी पाई जाती है। ये महफिलों में मजाक उड़ाते हैं, ये टारगेट करेंगे, ये शुगर लगाना शुरू कर देंगे, ये ऐसी को बात पकड़ेंगे, उस बात को बढ़ाना शुरू कर देंगे। ये सब लोगों में ताली मारेंगे कि देखो जी ये इस तरह है, उसकी एंगलिंग करेंगे और महसूस कराएंगे ये मेरी दोस्ती है। दोस्ती जो है वो कजन है।
वो तंज करना नहीं है, वो मजाक उड़ाना नहीं है, ये अपनी खुशी, अपनी हंसी और अपनी मुस्कुराहट के लिए किसी का गला काटेंगे, ऐसे ये किसी की इज्जत खराब करेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ लोग मेरे जहन में आए हैं जिनको हम सोसाइटी में देखते हैं कि आपके साथ अच्छा हो रहा है तो ये फिर आपके साथ ही हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल आई तो आपको ये छोड़ के भाग गए, ना सिर्फ छोड़ के भाग गए बल्कि आपको बदनाम भी किया या आपके लिए बुरा लोगों के साथ। सब टेकर्स हैं, ये भी टेकर्स, टॉक्सिक एंड टेकर, ये डबल टी हो गया। और ये टॉक्सिक और टेकर्स, खतरनाक, ये कॉम्बिनेशन बड़ा लीथल है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, गुस्सा और ईगो अगर इकट्ठी हो गई है, खौफना, अगर लालच और ईगो इकट्ठी हो गई, ईगो जो है ना वो हर चीज को ज़रब देती है। इन लोगों में भी ईगो होती है शदीद। ये इसके बारे में तारिक बलोच सहराई, हमारे बड़े अच्छे राइटर जिनकी किताब है सवाल की मौत, उनका जुमला मैं कोट करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि ये लोग आजिज़ी के तकब्बुर का शिकार होते हैं। हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये होते हैं मुतकब्बर हैं, ये बिहेव करते हैं हम्बल, ये बिहेव करते हैं कि जी मैं बड़ा आजिज हूं, ये बिहेव करेंगे जनाब मैं बड़ा सिंपल हूं। अंदर इंतहा का एक मुतकब्बर इंसान, खुद प्रस्त इंसान और एक लालची इंसान इनके अंदर छुपा होता है। इनको हमेशा अपना प्रॉफिट, इनकी नजर जो है ना वो जैसे एक चील है, गिद्ध है, वो मुर्दार को देख लेती है, ये दूर से अपने प्रॉफिट को देख लेते हैं। तो इन्होंने टारगेट कर रखा होता है कि इतने अरसे इधर, इतने अरसे इधर, इतने अरसे इधर। अगली इनकी एक और निशानी है टेकर्स की, इनके लॉन्ग टर्म रिलेशंस नहीं होते। जैसे जिसने जेब काटनी होती है ना, वो जेब काटती बस से उतर जाता है वो अगली बस पकड़ता है क्योंकि अगर वो इस बस में रहेगा और तलाशी होगी तो पकड़ा जाएगा। लिहाजा ये शॉर्ट टर्म शॉर्ट सी करते हैं, ये दूर तक नहीं देख सकते। इनकी जो आंख है ना ये महदूद देखती है, अपने मुफाद को देखती है। ये दिहाड़ी लगाते हैं, इनकी डिक्शनरी होती है दिहाड़ी ला लो। अच्छा ठीक है कि नहीं? ये कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक दूर कमेटी नहीं डाल सकते, जहां फायदा नजर नहीं कर सकते। इनकी जिंदगी में एक क्वाड्रेंट होता है जिसको हमने कभी डिस्कस करना है, वो क्वाड्रेंट है इंपॉर्टेंट बट नो अर्जेंट। ये लीडर्स का क्वाड्रेंट है, ये उन लोगों का क्वाड्रेंट है जो आज कमेटी डालते हैं और बाज़ को नस्लें खाती हैं। ये विजनरी लोग होते हैं, ये वो नहीं होते, वो गिवर्स की सोच होती है। टेकर्स की क्या होती है, आज दी आज ही मुकाओ, जो आज मिल गया। अच्छा, ये लोगों की अगर काम नहीं आया तो ताल्लुक क्या रखना है? इनके अक्सर जुमले होंगे यार, अगर वो कहेगा यार मेरा फलाना जानने वाला है, कहता है कौन है, पुलिस वाला है, एसपी है, कहना कहते काम आया, कहना नहीं, कहना उजमा। अच्छा जो काम नहीं आता छाड़ दे, ब्लॉक मार। ये डिक्शनरी है इनकी, ये फौरी तौर पे ताल्लुक खत्म कर देते हैं। ये एकदम जो नजरें यहाँ रखने वाले हैं ना, माथे पे रख ली, माथे पे नजरें माथे पे तोता चश्म जिसको बोलते हैं। तोता चश्म तो एक चलाकी है ना, ये है बदीद होना। इनमें बदीद होने की इंतहा की एबिलिटी है। ये एक दफा अच्छे होंगे, इनको काम नहीं है, ये बिल्कुल एक नए मूड में होंगे। ये पहली दफा मिलेंगे तो मुमकिन है वामली मिल रहे हो, अगली दफा मिले हाथी ना मिलाएं क्योंकि टेकर होंगे। वो जो आपने कहा था पहचानने से भी इनकार कर, ये पहचानने से इनकार कर देंगे। तो ये टेकर्स जो है ना जी, इनमें क्या लीजिए कि शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है। ये अपने मुफादात के लिए इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि ये किसी भी हद तक चले जाते हैं। ये इल्ज़ाम लगा देते हैं, बोहतान लगा देते हैं, किसी को तबाह कर देते हैं, किसी को ख्वार कर देते हैं, और इनको पता ही नहीं लगता कि किसी का कितना बड़ा डैमेज हो गया।